आज का मेरा टॉपिक है टूल बार पर। और आज हम टूल बार में विड टूल के बारे में जानेंगे कि विड टूल क्या काम करता है। यहाँ पर टूल बार में आते हैं। टूल बार में आने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं माउस लेकर आया, विड टूल मेरे पास आ गया और इसकी शॉर्टकट की है Shift+W। अब जैसे ही यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से इसे प्रेस करेंगे माउस के साथ लेफ़्ट साइड पे, जैसे ही मैंने प्रेस किया और इसमें आगे मज़ीद टूल मेरे पास आगे, जैसा कि वेट टूल है, रैप टूल है और ट्विरल टूल है, पकड़ टूल, प्लॉट टूल, स्क्रैप टूल और क्रिस्टलाइज टूल, रिंकल टूल, इन सब के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो ये टूल हैं ये क्या काम करते हैं। तो इन टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सब को मैं यहाँ पर क्लिक करके बाहर ले आता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक मार किया तो ये बाहर आ गया। अब ये जितने यहाँ पर ये टूल थे ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब वेट टूल से ही हमें पता चलता है कि वेट टूल क्या है और ये किस तरह काम करता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें कि एक लाइन की सूरत में मेरे पास ये बन गया है। अब यहाँ से कोई पेन से या लाइन से हम यहाँ पे कोई ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो माउस का जो पॉइंटर है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हमने इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर देना है। एक तरीका यहाँ पे है कि कीबोर्ड से यहाँ पर क्लिक करें तो सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें, या कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करें तो इसका जो पॉइंटर है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सिलेक्शन पे। सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम वेट टूल पे आएंगे। पहले मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से एक लाइन ड्रा कर दी। अब वेट टूल के बारे में आपको बताऊं कि विड्थ जो है, वेट टूल से ही, नाम से ही पता चलता है कि विड्थ को हम ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वेट टूल पे, तो टूल पे क्लिक करने के बाद इसकी जो विड्थ है इसे हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें कि ये जो सेंटर में जो वाइट पॉइंटर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये होगा उसी साइड से ये उसका जो विड्थ है उसे बड़ा कर देता है। अगर बड़ा करना है तो बड़ा करेंगे, छोटा करना है तो छोटा करेंगे। जैसे ही मैं ये देखें इस पर लेकर आया, Ctrl+Z कर लेता हूँ। इसको इस तरह बाहर की तरफ हम ड्रैग कर लेते हैं, तो बाहर की तरफ जितना आप लेकर जाएंगे तो उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। और ये जो वर्किंग करता है ये सिर्फ स्ट्रोक पे काम करता है या लाइन पे काम करता है, ना कि फिल पे। तो इस पे जैसे ही मैं ये लेके आया, ये एक देखें कि लाइन से एक डिफरेंट किस्म की शेप बन गई है। तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर इसके रिलेटेड ही इसे वेरिएबल पैनल है, तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहे हैं कि अब यहाँ पर ये देखें कि जैसे ही मैं वेरिएबल पैनल पे क्लिक किया तो अब एक लाइन से क्या जो है वो शेप बन गई। तो इस तरह आप जो है यहाँ से पैनल से भी आप बना सकते हैं। मैं इसे Ctrl+Z करके उसी पोजीशन में आ जाता हूँ जो कि मैंने स्टार्ट में ये ली थी। अब दोबारा से यहाँ से आप पेन टूल से ड्रा करें तो तब भी ये वेट टूल इस पर वर्किंग करेगा। और इसके अलावा अगर लाइन पे हम क्लिक करें और लाइन पे क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दें, छोड़ने के बाद यहाँ पे दोबारा से वेट टूल पे आएंगे। वेट टूल में आने के बाद इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। अब ये देखें कि ये एक इस तरह की शेप बन गई और इसको मैं यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद सेंटर से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। तो अब ये देखें कि ये एक डिफरेंट शेप बन गई। आप इस तरह जो है वो शेप बना सकते हैं। तो इस तरह इस पे प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। अब मैंने इस एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता दी है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे जब, तो जहाँ तक ये बेसिक टूल हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक जो वेट टूल है या जो भी टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, इसका काम क्या है और इससे कैसी शेप हम बना सकते हैं। जब इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो फिर डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि सीखना बेहद ज़रूरी हैं। तो इस टूल की मदद से मैंने इस तरह क्लिक करके बता दिया कि ये से ये बनते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि इस पे हम डबल अगर क्लिक करेंगे तो इसमें कोई ऑप्शन मज़ीद जो है वो हमारे पास शो नहीं होंगे। अब इसके साथ जो है रैप टूल है, तो रैप टूल की मदद से हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब रैप टूल को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे कि एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इस पर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अगर सिंपल इस पर हम रैप पे क्लिक करें, ये देखें शो नहीं हो रहा। अब एक शेप को सिलेक्ट करके अगर सिलेक्ट करें तो हमारे पास तब भी इसका जो है ऑप्शन मज़ीद शो नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल मैंने एक ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद जो नेक्स्ट टूल है मेरे पास वो रैप टूल है। जैसे ही मैं माउस लेकर आया और यहाँ पे रैप टूल है और इसकी शॉर्टकट की है Shift+R, तो इस पे रैप पे क्लिक कर लेते हैं। रैप को मतलब यही है कि जो है उस साइड को मोड़ना। तो ये देखें कि जिस तरफ हम इसे रैप करना चाहते हैं तो ये रैप कर सकते हैं। तो अब ये बाहर से अंदर की तरफ हम करते हैं। अगर अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ इस तरह रैप करें तो रैप कर सकते हैं इस तरह। तो ये आप जिस तरह डिज़ाइन बनाते हैं कोई इस तरह का, तो उसके जो कॉर्नर हैं या उसका सेंटर है उसको हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका साइज़ बड़ा किया और यहाँ पर रैप टूल पर आया, रैप टूल में आने के बाद यहाँ से ये देखें कि इसको हम बाहर की तरफ अगर लेकर इसको रैप करें तो बाहर की तरफ इसका जो है वो कॉर्नर जो है बढ़ेंगे, और अंदर की तरफ इस तरह रैप करें तो इस तरह अंदर की तरफ ये बन जाएंगे। अगर आपने कोई क्लाउड वगैरह बनाने हैं तो आप इनकी मदद से बना सकते हैं। मैं यहाँ से इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब रैप टूल का डबल क्लिक करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पर ये देखें कि ग्लोबल ब्रश डायमेंशन है। अब यहाँ पर जो रैप है, जो जो सर्कल हमारे पास, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही ये रैप पे क्लिक किया, ये जो सर्कल है इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो हम इसे बड़ा या छोटा यहाँ से कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है 1.39। यहाँ पे देखें कि इसका सर्कल बड़ा है। अब दोबारा से इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसके साइज़ को कम कर लेते हैं, 0.42 कर लेते हैं, इसको px कर लेते हैं पिक्सल में। अब यहाँ पे जो है वो जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है, इसे हम ठीक कर लेते हैं 0.42। ठीक है, और नेक्स्ट में आ जाएंगे हाइट में। हाइट में आने के बाद इसे भी हम 0.42 पे कर लेते हैं, और करने के बाद यहाँ से हम ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही ओके प्रेस किया, अब यहाँ पे रैप टूल पे क्लिक किया, अब देखें ये इसका सर्कल जो है बिल्कुल छोटा हो गया है। अब दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, अगर रीसेट करना है तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद ओके करें तो ये देखें कि इसका साइज़ जो है वो अब बड़ा हो गया है। दोबारा से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंगल है, अगर इसके एंगल को रोटेट करना है मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि 30 पे कर लेते हैं। 30 पे करने के बाद ओके करेंगे और इसका एंगल जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद दोबारा से हम आएंगे। आने के बाद इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यहाँ पे 50% है, अगर इसे हम 80% कर लेते हैं। 80% ये जो है कर लिया। करने के बाद यहाँ से मैं कोई शेप यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि इंटेंसिटी वो है कि जब हम इसे ड्रैग करें तो ये हमें दूर तक ले जाए। ठीक है, अब यहाँ से इस पर क्लिक किया करने के बाद अब इंटेंसिटी मेरी वहाँ से 80% है, तो अब यहाँ से मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये 80% तक ये इसे जो है रैप कर सकता है। तो इस तरह जो है आप इसके यहाँ से कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो आप इंटेंसिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो है वो एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए रीसेट पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये यूज़ परसेप्शन जो है वो हाइट है, तो ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब जो है उस पर वर्किंग करता है, वैक्यूम टैबलेट पे वर्किंग करता है। तो अब ये हाइट है जो कि हमारे पास है नहीं, तो इस में अब यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है रैप ऑप्शन है, तो यहाँ से डिटेल,
यहाँ से डिटेल हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। मैंने इसकी डिटेल को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो है वो डिटेल इसकी ऐसे शो होगी। उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे और ड्रा कर दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इसकी सिंपलिसिटी है, इसे भी हम ज़्यादा करना चाहें तो इसके एंकर जो पॉइंट हैं इसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके एंकर पॉइंट मैंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं, 77 पे कर दिए हैं। 77 पे करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि इसके एंकर जो है वो थोड़े बड़े हो गए हैं। उसके अलावा अगर ये जो हमें सर्कल नज़र आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये सर्कल हमें नज़र ना आए और हम यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे शो ब्रश का जो साइज़ है उसे नन कर देते हैं। अब ये सिर्फ यहाँ पर देखें, सिर्फ माउस का जो प्लस का निशान है वही शो हो रहा है, बाकी ब्रश जो है वो उसका साइज़ हमें नज़र नहीं आ रहा। इसे दोबारा से शो पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद रीसेट करेंगे तो अब ये ओके प्रेस करेंगे तो उसी तरह हमारे पास शो होगा। ठीक है, रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से क्लिक किया तो ये देखें कि मेरे पास इसका ब्रश का साइज़ शो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद हम यहाँ से पेन टूल की मदद से लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद ओके प्रेस कर दिया और इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ हम ले लेते हैं। जैसे ही मैंने इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ ली, डुप्लिकेट कॉपीज़ लेने के बाद मैंने इसकी मज़ीद एक डुप्लिकेट कॉपी ले ली। डुप्लिकेट कॉपी लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और चीज़ हमने प्रेस नहीं की जिसकी वजह से इसकी लाइन जो है वो टेढ़ी आ रही है। मैं इसको आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ एक लाइन को ड्रा किया, एक लाइन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आर्ट के साथ मैंने कॉपी दी और इसे नीचे रख के कंट्रोल डी प्रेस किया तो इस तरह ये लाइन ड्रा होगी और जो कि वो टेढ़ी थी। मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आल्ट से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली और साथ ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक्चुअल इसके जो साइज़ है इसी के मुताबिक यहाँ पर लाइन बन जाएगी। जैसे ही मैंने शिफ्ट आल्ट को छोड़ दिया और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये देखें कि लाइन जो है वो एग्जैक्ट इसी के बॉटम पे ही आ गई। ये सबको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रैप टूल पर क्लिक करेंगे। रैप टूल पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसकी हाइट और विड्थ जो है यहाँ से अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 30% पे कर देता हूँ। 30 कर दिया और यहाँ से भी 30 कर दिया। 30 करने के बाद इंटेंसिटी इसकी है, इसको हम 10% पे कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसकी 10% की 10% करने के बाद ओके प्लेस कर दिया। अब ये देखें ब्रश जो है वो साइज़ ज़्यादा है, ब्रश को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम 20 पे ले आते हैं। 20 पे ले आकर यहाँ पर ये देखें तब भी ये बड़ा है, जो कि हमने हाइट को चेंज किया है। तो हाइट और विड्थ और हाइट दोनों सेम होंगी और इसे मैं 5 पे कर लेता हूँ और इसे भी 5 पे कर लेते हैं। 5 पे करने के बाद ओके करें तो इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा हम इसे बढ़ा लेते हैं। 10 पे कर लेते हैं। जैसे ही मैंने 10 पे किया, ओके किया तो ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसे रैप करूँ, ये देखें कि अब ऐसे। तो आप इन जो है इस तरह इसे चेंज करके इस तरह भी रैप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको रैप किया, रैप करने के बाद ये देखें जैसे जैसे आप माउस ऊपर से नीचे लेकर आएँ या नीचे से ऊपर लेकर आएँ तो इस तरह की लाइन जो है वो टेढ़ी होंगी। अब यहाँ से ये रैप होना शुरू हो गई हैं। तो आप इस तरह लाइन को रैप कर सकते हैं या कोई इस तरह का डिज़ाइन है जिसे आप रैप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैंने ये रैप कर दिया। रैप करने के बाद एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और रेक्टेंगल का कोई कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं या यहाँ से हम आए फिल का जो कलर है यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया या इस यहाँ से ऐसे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे। अरेंज में करने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे और सेंड टू बैक करने के बाद इसकी जो स्ट्रोक हैं, स्ट्रोक में हम कोई कलर का सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर वाइट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें कि अब लाइन जो है वो यहाँ पर आ गई। ये एक टेक्सचर की सूरत में हमारे पास ये एक शेप बन गई।
तो आप इस तरह जो है कोई भी शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इसको बना के आप अपने पास ब्रशेज़ में सेव करना चाहें तो ब्रशेज़ का जो टूल है वो हमने पहले इसे देख लिया है। तो जिसने नहीं देखा तो वो इससे पहले की वीडियो जो क्लासेस हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। और इसको अपने पास सेव करेंगे, जिस पे आप इसको लगाना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये वन क्लिक पे इफ़ेक्ट जो है वो लग जाएगा। अब इसे डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है ट्विरल टूल है। ट्विरल टूल कैसे वर्किंग करता है, यहाँ पे हम कोई शेप ले लेते हैं। जैसा कि मैं अगर इसे प्लस रखते हैं तो देखें कि मैं इसे यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद यहाँ से ट्विरल टूल पे क्लिक करेंगे। ट्विरल टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ से देखें कि इसका जो सर्कल है, सर्कल का जो साइज़ है वो स्मॉल है। अब इसे रीसेट करेंगे और रीसेट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ट्विरल टूल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें जैसे ही ये प्लस को मैं यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से इसे इसके ऊपर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये खुद ब खुद जो है वो रोटेट हो गया है ये। तो इस तरह आपने कोई भी शेप को अगर रोटेट करना है, किसी लाइन को करना है तो आप उस साइड को, उस लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसमें कोई कलर अगर करना है तो इस तरह कलर भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह आपने कोई शेप जो है, जैसे कि मैं आपको कोई डिफरेंट शेप करके, जैसे कि स्टार है तो मैं इस पर स्टार पे कर लेता हूँ। इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आएंगे ट्विरल टूल पे। ट्विरल टूल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी इसे रखेंगे तो ये उसी को रोटेट कर लेगा। तो यहाँ पर ये देखें कि इस पर मैंने रख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर रख दिया, इसके बाद यहाँ पर कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही जिस जगह पे आप रख के उसको प्रेस करेंगे तो ये उसी जगह को, ये उसी लाइन को, उसी शेप को ये ट्विरल कर लेगा। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें तो सेम एज़ उसी तरह की हमारे पास यहाँ पे इसकी डायमेंशन वगैरह आती है, जैसे कि विड्थ, हाइट, एंगल और इंटेंसिटी है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चेंज है जो कि ट्विरल रेड है, जो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको रेड को अगर चेंज करना चाहें तो हम रेड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह इसी पे वर्किंग करना है तो इसी पे वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इसका साइज़ इसी तरह छोड़ दिया। एंगल अगर चेंज करना है तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ये डिटेल है, ये सेम है उसी तरह। ये अगर डिटेल को बढ़ाना चाहते हैं तो डिटेल को हम बढ़ा सकते हैं। सिंप्लिसिटी है तो यहाँ से 50% है। 50% से अगर हम एंकर पॉइंट जो है वो ज़्यादा करें, सिंप्लीफाई को हम जो पॉइंट हैं इसके ज़्यादा करें, वैल्यू को ज़्यादा करेंगे। यहाँ से शो ब्रश साइज़ है इसी तरह, जो कि मैंने इससे पहले करके आपको बता दिया है। चीज़ें इसमें सिर्फ सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ से रेड जो है वो 40 पे है। अब मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया ट्विरल पे। अब यहाँ से 40 से हम अबव कर लेते हैं 103 पे। 3 पे करने के बाद ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फ़ौरन इसको जो है वो तेज़ी के साथ ये इसको रोटेट कर लेता है, ट्विरल कर लेता है। अब यहाँ से डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसे हम कम कर लेते हैं, 99 पे लेकर आते हैं। अब यहाँ से कोई शेप मज़ीद जो है वो ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर प्रेस करें तो ये देखें कि ये कम उसमें वो कर रहा है, इसे ट्विरल कर रहा है। तो इस तरह आप इसको अगर इस पर क्लिक करेंगे, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से इसकी डिटेल ज़्यादा करनी है तो डिटेल ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये उसी पोजीशन में हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे पकड़ टूल में। अब यहाँ से इसका जो नेक्स्ट टूल है पकड़ टूल है। पकड़ टूल से हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पकड़ टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो अगर
प्लस का निशान अंदर की तरफ होगा तो ये अंदर की तरफ खींचेगा, अगर माइनस का निशान होगा तो ये बाहर की तरफ खींचेगा। अब पकड़ टूल से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से पकड़ टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पकड़ टूल पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ये देखें कि प्लस का निशान है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बाहर की तरफ आ गया। अब इसे अगर अंदर की तरफ इस तरह करेंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरह आ जाएगी इसकी शेप। अब यहाँ से ये देखें, अगर ऐसे क्लिक करें तो ऐसे आ जाएगा ये। तो इसको मैं सेलेक्ट करके एक डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से पकड़ टूल पे क्लिक करेंगे। पकड़ टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर प्रेस करें तो ये देखें कि ये जो है वो शेप चेंज होगी। अब इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये देखें कि जैसे ही मैंने इस पर लाया और उसको प्रेस किया तो ये इसकी शेप बन गई। जैसे ही मैं यहाँ से लेफ्ट टूल ले लेता हूँ। लेफ्ट टूल लेने के बाद इसे ड्रा कर लेते हैं और इसका स्ट्रोक हम कम कर लेते हैं। कम करने के बाद यहाँ से पकड़ टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे प्रेस करें तो ये देखें बिल्कुल छोटा सा हमें शो हो गया। थोड़ा सा मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ऐसे क्लिक करें या थोड़ा सा भी क्लिक करें, ये देखें इसका साइज़ छोटा हो गया। तो इस तरह इस पे वर्किंग करें। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे मज़ीद जो नेक्स्ट इसके टूल हैं इसको आगे देखेंगे। तो इसमें ब्लॉट टूल है और स्क्रॉप टूल है और क्रिस्टलाइज टूल है और रिंकल टूल है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।